पंडित जी, इस साल मकर संक्रांति किस दिन मनाया जा रहा है? क्या हम गंगा में जल मिलाते हैं या जल में गंगा मिलाते हैं? क्यों शनि मकर और कुंभ के स्वामी बने? पंडित जी, मकर संक्रांति के भगवान कौन है? इस दिन किनकी पूजा करनी चाहिए? पंडित जी, व्यक्तिगत रूप से ये मकर संक्रांति किन किन राशियों के लिए अच्छी होने वाली है? से ये मकर संक्रांति मनाई जानी चाहिए। बिहू, खिचड़ी, कहीं उत्तरायण। भारत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है मकर संक्रांति का ये त्योहार। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। इस वर्ष ये किस दिन मनाया जाने वाला है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, और बहुत सी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं आज मकर संक्रांति के बारे में। आज हमारे बीच हैं पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जी धन्यवाद। जी पंडित जी, इस साल मकर संक्रांति किस दिन मनाया जा रहा है, कब है? देखिए, मकर संक्रांति जब धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। इस बार जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि सुबह 8:44 पर धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और कुल मिलाकर के जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस समय माना जाता है कि वे 12 संक्रांतियां होती हैं और 12 संक्रांति में एक संक्रांति मकर संक्रांति होती है। ये मकर संक्रांति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब सूर्य है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आता है, इसे उत्तरायण कहते हैं और इसे देवताओं के दिन की शुरुआत कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मकर संक्रांति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस दिन सभी तरह के उत्सव, सभी तरह के दान, सभी तरह के पुण्य, तिल का दान किया जाता है, तिलादि अष्ट महादान किया जाता है। तो ये सारे के सारे सूर्य के उत्तरायण होने के कारण होते हैं। जी जी पंडित जी, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? कहते हैं कि सूर्य और शनि में एक सामान्य मतभेद था। सूर्य की पत्नी का नाम संध्या और संध्या सूर्य के साथ ब्याह करने के बाद बहुत परेशान रहने लगी। क्योंकि सूर्य की तपिश संभाली नहीं जाती थी, तो फाइनली ये हुआ कि भाई संध्या ने अपनी छाया बना करके और पत्नी के रूप में शनि को सौंप दी। शनि सूर्य को सौंप दी, संध्या ने अपनी छाया बनाकर सूर्य को सौंप दी और छाया से सूर्य की संतानें हुई। पहला हुआ शनि और ये शनि आगे चल करके हम देखते हैं कि जब सूर्य को पता चला कि संध्या ने अपनी छाया के रूप में छाया को पत्नी के रूप में प्रेषित किया, तो सूर्य नाराज हो गए और वो संध्या से अलग हो गए। तो नैसर्गिक रूप से शनि सूर्य से नाराज हो गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि सूर्य और शनि में बैर हो गया और उसका परिणाम ये होगा कि सूर्य शनि से नाराज रहने लगे। अब सूर्य जो है वो मकर राशि में जाकर शनि को मनाने जाते हैं जी। इसलिए माना जाता है कि ये देवताओं की दीपावली है, देव दिवाली है, देवताओं का दिन है। इस तरह से अनेक तरह की किंवदंतियां फैली हैं। मुख्य बात यह है कि जो सूर्य और शनि का जो भेद है या जो उनका विभेद है या जो मतभेद है उसको दूर करने के लिए सूर्य ने पहल की कि सूर्य स्वयं मकर राशि में जाकर शनि के घर में पहुंच गए। अब जब शनि के घर में पहुंचे तो शनि पिता का सम्मान करते हैं और पिता का मान करते हैं, पिता का स्वागत करते हैं और पिता और पुत्र का मतभेद दूर होता है। ये एक छोटी सी कहानी है, ऐसा शास्त्रों में लिखा। इसलिए शनिदेव को 2 राशियां मिली हुई है।
मकर और कुंभ। मकर और कुंभ मिली हुई हैं, जरूर 2 राशियां इसीलिए मिली हुई हैं। और इस दिन उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कहते हैं कि सूर्य और शनि का जो भेद है वो मकर राशि में आकर के समाप्त हो जाता है। और सूर्य और शनि जो है यहाँ पर आकर के जो शनि है वो मकर राशि में बड़े फलदायी होते हैं। शनि का जो सूर्य है वो मकर राशि में बड़ा फलदायी होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो सूर्य का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि के घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। जी पंडित जी, मकर संक्रांति के भगवान कौन है? इस दिन किनकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति में तो देवता सूर्य होंगे ना, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो जश्न है, जो उत्सव है, वो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने का होता है, तो सूर्य भगवान होते हैं। कहते हैं कि सूर्य 7 घोड़ों के एक रथ पर सवार होता है। आगे 7 घोड़ों को विब्जियोर बोला है ना, 7 रंग विब्जियोर, बैजा नीहा पीना ला, ये 7 रंग के घोड़े हैं जिस पर सूर्य जो है प्रकाश की किरणें लेकर चलते हैं। कहते हैं कि जब धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो सूर्य के जो ये 7 घोड़े थक जाते हैं और फिर सूर्य खर माने वहीं पर एक बावड़ी, एक तालाब है जिसमें सूर्य अपने घोड़ों को पानी पिलाने लगते हैं, और उसी समय सूर्य को स्मरण होता है कि सूर्य कभी रुकेगा नहीं, तो फिर अपने 7 घोड़ों की जगह पर वो गधों को, खर को लेकर के और अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं 30 दिन तक ये खर चलते हैं। खर माने गधा। तो ये गधा जो है उस धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज चलता है। तो धनु राशि यानी 14 दिसंबर से 14 जनवरी, इसे खरमास इसीलिए कहते हैं क्योंकि गधा जो है इस समय सूर्य के रथ को खींच रहा है। और जैसे ही मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है वैसे ही सूर्य के रथ से खर निकल जाते हैं, और अब सूर्य के जो 7 रथ हैं, सूर्य के जो 7 घोड़े हैं सूर्य के रथ के, ये जवान हो गए, पानी वानी पी के तैयार हो गए और अब ये वेग से चलते हैं। इसलिए जो हम खरमास देखते हैं ना, तो खरमास कौन कौन से? कहा साहब, जब धनु राशि में सूर्य का प्रवेश हो तो सूर्य की किरणें कमजोर हो जाती, तो ये खरमास के रूप में कहा जाता है। तो खरमास समाप्त हो रहा है और खर की जगह पे सूर्य के घोड़े जो है वो रथ में आते हैं। ये भी एक उत्सव की वजह होती है, जिसे हम इसे खरमास कहते हैं। और फिर आगे चल करके खरमास के बाद में सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। पंडित जी, इस दिन सूर्य देव की आराधना किस विधि से की जानी चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा माना गया, सूर्य को प्रकाश का कारण माना गया, सूर्य को प्रसिद्धि का कारण माना गया। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सूर्य के प्रकाश से ही सारी सृष्टि चलना शुरू करती है। तो इस लिहाज से सूर्य को आत्मा मानकर, सूर्य को ब्रह्म मानकर, सूर्य को आराध्य मान करके सूर्य की उपासना करें। सूर्य को जल्दी से उठ करके सूर्य को अर्घ दें। अब ऐसे लिखा है शास्त्र में कि सूर्य की पहली किरण को उषा कहते हैं और अंतिम किरण को प्रत्युषा कहते हैं। तो सूर्योदय की जो पहली किरण है उसमें भगवान सूर्य का अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि, गौ इत्यादि का दान करें और फिर नदी का स्नान करें, शिव शिवा की उपासना करें, संतों की सेवा करें, याचकों को भोजन दें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति आचार्यों को दान करें। इस नियम से ये मकर संक्रांति मनाई जानी चाहिए। जी, इस साल मकर संक्रांति में किस प्रकार का दान और स्नान करना चाहिए? हर एक संक्रांति में नदी का स्नान महत्वपूर्ण है, तो इस बार भी महत्वपूर्ण होगा, नदी का स्नान करें। अब इस बार तो अच्छी बात है कि महाकुंभ में तो ऐसा प्रयागराज वैसे भी संगम बड़ा पवित्र है, तो संगम का स्नान करें। कई पंडित जब संगम नहीं जा सकते हैं तो अपने पास की नदी में स्नान कर लें, कब वो भी नहीं कर सकते तो जल्दी से कुएं तालाब में स्नान कर लें, है ना। अब कुएं तालाब भी पोल्यूट हो गए तो अपने बाथरूम में स्नान करके जल्दी से और बढ़िया सूर्य को एकदम सूर्योदय के समय में सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब
तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गऊ, ये 8 वस्तुएं जो हैं वो श्रेष्ठ मानी गई। अब इसमें भी 3 प्रकार के तिल, सफेद, भूरे, काले, ये 3 प्रकार के तिल तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्ति कराने वाले और भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न है, इसलिए परम पवित्र तिल का दान करना चाहिए। एक प्रश्न, कितना दान करना चाहिए? ये मैं जानता था। तो तिल भार दान करना चाहिए, अपने वजन के बराबर तिल का दान करना चाहिए। अब किसे दान करना चाहिए? किसे दान करना चाहिए? मुझे, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा पात्र तो मैं ही हूँ, है ना। तो सुपात्रेण दीते दानम, तो आप सुपात्र को दान करें। और सुपात्र को दान करके, सुपात्र कौन? कहा जो दान लेकर के आपको पुण्य दे सके, या जो भूखा हो या जरूरतमंद हो, ये सारे के सारे सुपात्र होते, तो सुपात्र को दान करें। अब तिल भार न दे सके तो तुम्हारे यहाँ बोलते 1 मुट्ठी का नाम भिक्षा, 4 मुट्ठी का नाम पुष्कल और 16 मुट्ठी का नाम हंतकार। तो 16 मुट्ठी तिल का दान जरूर करना चाहिए। 1 मुट्ठी का भी दान कर सकते हैं, 1 मुट्ठी तिल का दान, मगर 1 मुट्ठी तिल करेंगे क्या? तो 4 मुट्ठी माने 2 लड्डू गुड़ के साथ, और नहीं तो फिर 16 मुट्ठी यानी 16 लड्डू। 16 लड्डुओं का दान कम से कम करना चाहिए एक व्यक्ति को तिल संक्रांति में। तो यदि आपके घर में 10 लोग हैं तो 16 दाहम 160 लड्डू बना करके और उसे दान करें। फिर एक प्रश्न और आ रहा है कि खाली तिल के लड्डू बना दे गुड़ के साथ कि कुछ और? कहीं नहीं, हमारी अम्मा उसमें सिक्का रख देती थी, गुप्त दान, है ना, क्योंकि दान करना है। और ऐसा कहा गया कि जो तिल का दान, इसीलिए तिल संक्रांत भी कहते हैं ना इसमें, हाँ, खिचड़ी भी कहते हैं, इसमें मूंग की और खिचड़ी जाती है, उड़द दाल की और मूंग की और चावल की, अलग अलग जगहों पर, है ना, जो जिसको जैसा पड़े। आमतौर पे उड़द और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है। तो ये खिचड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कई जगहों पर खिचड़ी दान की जाती है, कई जगहों पर तिल, और ज्यादातर तिल संक्रांत सब कहा जाता है इसलिए क्योंकि तिल का दान इसमें महत्वपूर्ण। हमारी अम्मा तिल का पहाड़ बनावे, हाँ, तिल का पहाड़ बना करके और कहे इस पहाड़ को तोड़ो, तो हम सवेरे से उठ करके नहा धो करके तिल का पहाड़ तोड़ते थे और वही पहाड़ फिर दान किया करते थे। दैट वाज तिल भार, अपने वजन के बराबर तिल का एक पहाड़ बना करके फिर उसका दान करते। ये एक परंपरा थी जी। पंडित जी, वस्त्रों का दान करने का भी महत्व है। कोई कंबल दान बोलते हैं, कोई जूते का दान करते हैं, कोई छाता बोलते हैं, कोई कम्बल का दान बोलते हैं, कोई आसन का दान करते हैं, कोई चप्पल का दान बोलते हैं, कोई जूते का दान बोलते हैं, हाँ, अब कोई लकड़ियों का दान बोलते हैं। ये जो महीना है ना, ये पूछ के बाद माँ ठंड लग जाएगी, तो जितने भी दान है वो आवश्यकता के अनुसार दीयते इति दानम। तो सर्दी का समय है तो कंबल का दान कर दीजिए, काष्ठ का दान कर दीजिए, पैरों में कांटे ज्यादा चुभते हैं तो भाई चप्पल का दान कर दीजिए। तो इस तरह से हम दान कर सकते हैं। तो दान तिल आदि अष्टदान, मैंने कहा तिल आदि का अष्टदान करना चाहिए। और फिर कंबल है, कपड़े हैं, ऊनी वस्त्र है या फिर जूते हैं, इन सब का दान आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होता है जी। पंडित जी, गंगा स्नान से कौन कौन से पंच अमृत तत्व की प्राप्ति हुई थी? गंगा स्नान की एक कथा है कि एक ऋषि ने जब गंगा स्नान किया तो उन्हें 5 अमृत तत्व की प्राप्ति हुई। इसमें उस ऋषि का नाम है प्रवहण। महर्षि प्रवहण ने जब गंगा का स्नान किया तो उन्हें सूर्य भगवान से 5 अमृत तत्वों की प्राप्ति हुई। पहला अमृत तत्व था उसमें अन्नमय कोश की वृद्धि, और दूसरा अमृत तत्व था उसमें प्राण तत्व की वृद्धि, तीसरा अमृत तत्व था उसमें मनोमय यानी इंद्रिय जो है, इंद्रिय को वश में करने की शक्ति में वृद्धि, और साथ में अमृत रस की वृद्धि यानी जीवन में पुरुषार्थ की वृद्धि, और फिर 5वां था विज्ञानमय कोश की वृद्धि, मतलब तेजस्विता और भगवत आनंद की प्राप्ति। ये 5 आनंद प्रवहण ऋषि को गंगा स्नान से प्राप्त हुए थे और भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रवहण ऋषि को जो प्राप्त हुआ वही आपको भी प्राप्त हो सकता है। बस शर्त ये है कि आपने भी गंगा का स्नान बड़ी तेजस्विता के साथ करना चाहिए जी। पंडित जी, इस दिन एक और कहानी है, धर्मराज की कहानी मैंने सुनी थी, उसके बारे में आप कुछ बताइए। कहते कि एक समय एक बभ्रुवाहन नाम के राजा हुआ करते थे। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस राजा की खासियत ये थी कि उसके राज्य में एक हरिदास नाम का
ब्राह्मण रहता था और वो उसका विवाह गुणवती से हुआ था। कहते हैं कि बहुत धर्मशीला पतिव्रता नारी थी और गुणवती ने अपने पूरा जीवन सभी साधु संतों के देवताओं की उपासना में लगा दिया और वो अतिथि सेवा को अपना धर्म मानती थी। उसी समय क्या हुआ, ऐसे ही उपासना करते हुए समय और वो वृद्ध हो गई और जब मृत्यु पास में आई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराज ले गए, धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर बैठाया और चित्रगुप्त भी सामने बैठे थे, सारे दुनिया का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती ने देखा कि धर्मराज की सभा में तो थोड़ी भयभीत हुई, मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला तो उसने देखा कि गुणवती का जो पूरा अकाउंट देखा, उसके पुण्य देखे तो धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसके बारे में फिर धर्मराज संतुष्ट हो गए। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा पर देखा कि गुणवती खुश नहीं थी। उसने पूछा कि तुम उदासी क्यों है तुम्हारे अंतःकरण में? मतलब चित्रगुप्त ने धर्मराज को गुणवती का पूरा पुण्य बताया मगर धर्मराज के चेहरे पर उदासी छाई रही। धर्मराज की उदासी देख करके गुणवती ने पूछा कि प्रभु मैंने तो जीवन में सारे सत्कर्म किए, आपके चेहरे पर ये उदासी का कारण मेरे समझ नहीं आया। धर्मराज ने कहा कि तुमने सब व्रत उपासना की लेकिन कभी तुमने मेरे नाम की कोई पूजा नहीं की, कोई पूजा पाठ नहीं किया। धर्मराज की बात सुनने के बाद गुणवती को लगा कि मेरे से वास्तव में भूल हो गई। तो उसने कहा कि प्रभु आपके बारे में कोई बहुत ज्यादा विचार तो लोग करते नहीं है, लोग डरते हैं यमराज से, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अब ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे सबका भला हो जाए और मैं उस पूरी कहानी को आपसे सुनना चाहती हूँ। और एक बात और भी है, मैं ये सारी कहानी मृत्युलोक में जाकर फिर बताना चाहती हूँ। तो धर्मराज ने कहा कि भाई जिस दिन सूर्य उत्तरायण के होते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करे और 1 साल तक लगातार मेरी पूजा करे और कथा सुने और 10 नियमों का पालन करे, है ना। धृति यस्ते अपरिग्रह, है ना, कि धैर्य रखना, मन को वश में करना, दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक शारीरिक शुद्धि रखना, साथ में अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचार नहीं लाना, धर्म के 10 लक्षणों का पालन करें, पूजा पाठ करना, दान करना, व्रत करना और साथ में सच बोलना और अच्छे व्यवहार करना और अक्रोधी रहना यानी क्रोध नहीं करना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो 10 लक्षणों का पालन करते हुए कोई एक मकर संक्रांति से दूसरे मकर संक्रांति तक लगातार 1 वर्ष तक अगर मेरा व्रत करे तो और फिर अगली मकर संक्रांति में विधिवत इसका उद्यापन कर ले और मेरी मूर्ति बना करके विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करे, पूजन करे और फिर चित्रगुप्त की मूर्ति बना करके पूजा करे, फिर काले तिल का लड्डू का भोग लगा करके फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर एक बांस की टोकरी बना करके और 5 सेर अनाज का दान करें और फिर जैसे आपने कहा कंबल, तकिया, जो भी सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले लोटा इत्यादि सब कुछ जो है वो दान करे, हो सके तो गौ का दान करे। ऐसा करे तो फिर उसको कोई कष्ट नहीं होता। अब गुणवती बहुत स्मार्ट थी, उसने बोला तो प्रभु एक काम है, अब ये कथा कैसे प्रचारित होगी ना, तो मुझे एक बार फिर से जन्म दे दीजिए। तो फिर गुणवती धरती पर आई और उसने धर्मराज की इस कथा मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक धर्मराज यानी यमराज की पूजा की जाए तो इससे सारी परेशानियां दूर होती हैं, ये पूरी कही। और मकर संक्रांति के आते ही गुणवती और उसके पति ने माने इस व्रत को किया, इस व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष मिला और आगे चल करके जो कोई भी इस तरह से गंगा का स्नान करता है, धर्मराज की कथा सुनता करता है, उसकी सारी परेशानियां दूर होती है ना। तो मतलब इसमें क्या क्या होता है, एक कि सूर्य की 3 संतानें छाया से, कौन कौन से, यम, यमुना और शनि, ये 3 संतानें
संध्या और छाया और सूर्य। इसका मतलब कि जो कोई भी मकर संक्रांति का व्रत करता है, धर्मराज की पूजा करता है, यम यमुना शनि की पूजा करता है, उसके ऊपर में सूर्य की, शनि की, यम की, यमुना की सब प्रकार की कृपा होती, छाया और संध्या की, और जिसकी चलती उसके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आती, सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं। मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में 7.5 शनि लगा हो, अढ़ैया शनि लगा हो, शनि की विंशोत्तरी दशाएं चल रही हो, शनि आपकी जन्म कुंडली में नेष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप गंगा का स्नान करें। अब तो माघ का महीना भी चल रहा है, मतलब पूष खत्म होगा तो माघ शुरू हो जाएगा, है ना, सूर्य के उत्तरायण में। और फिर बढ़िया गंगा का स्नान करने, यमुना, शनि, धर्मराज और सूर्य की बढ़िया पूजा करके वहाँ पे तिलादि अष्टमहादान करें और गौदान करें और याचकों को भोजन कराएं, आचार्यों को भोजन कराएं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये मतलब ओवरऑल जो ये तरीका है जिसमें हम मकर संक्रांति में सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पंडित जी, हर घर में गंगा जल तो होता है, स्नान के पानी में अगर गंगा जल मिला के किया जाए तो भी गंगा स्नान का फायदा होगा? ये प्रश्न आपने बड़ा विचित्र किया। अब आपके प्रश्न को थोड़ा रिपीट करिए ताकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आपके प्रश्न में गलती क्या है। बताइए, आप कैसे स्नान करना चाहती हैं? पहले बाल्टी में एक पानी ले लें, 1 बाल्टी पानी, उसमें 2 बूंद गंगा, 2 बूंद गंगा जल डाल दिए। अच्छा, पानी में गंगा जल डाला तो क्या होगा? गंगा जल पानी होगा या पानी गंगा जल होगा? गंगा जल पानी हो जाएगा। यही खासियत है कि सबसे पहले बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल ले और उसमें 1 बाल्टी पानी मिला ले। आप समझ रहे हैं ना कि मैं पिता के साथ रहता हूं या पिता मेरे साथ रहते हैं, है ना? मैं पिता के साथ रहता हूं। तो ये ध्यान देने की बात है कि हम गंगा में जल मिलाते हैं या जल में गंगा मिलाते हैं। यदि आप जल में गंगा मिला रहे हैं तो गलती मत करिएगा, है ना। ये जो गंगा जो है वो जल हो जाएगा क्योंकि आप जल में गंगा मिला रहे हैं, और यदि आप गंगा में जल मिला रहे हैं तो जल गंगा हो जाएगी। इसलिए जब कभी भी आप गंगा में स्नान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो पहले खाली बाल्टी लें, साफ पवित्र, और उसमें गंगा डालें और गंगा की 4 बूंद डालने के बाद उसमें पानी डालें। अब ये बन गई गंगा और सुंदर गंगा का स्नान करना। तो ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा जी। और पंडित जी, एक और मैंने सुना था कि अंकुश मुद्रा बना के भी स्नान करने से गंगा स्नान का फायदा होता है, क्योंकि पूरा नदियों का जल तो सूर्यदेव सोखते ही हैं। अंकुश मुद्रा से स्नान, अंकुश मुद्रा किसे कहते हैं? आई थिंक ये है ना, ये अंकुश मुद्रा है। तो अंकुश मुद्रा से स्नान तो सभी लोग करते ही हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ सनातन में सभी के सभी देव योनि में प्राप्त होते हैं। तो ये तो सनातन की खासियत है कि सब लोग अंकुश मुद्रा में कांपते कांपते, डरते डरते गर्मी से तो अंकुश मुद्रा बनी जाती है। मगर होश में अंकुश मुद्रा के साथ स्नान करना चाहिए। गंगा की खासियत क्या है? गरुड़ पुराण में आगे एक प्रकरण है कि गरुड़ जी ने अंत समय में पूछा कि अंत समय में क्या करना चाहिए, तो भगवान ने गरुड़ जी को बताया कि गंगा का सेवन करना चाहिए। मान लो हम यूरोप में हैं तो न गंगा का सेवन हो सकता न गंगा दर्शन, तब क्या करें? तो कहा गंगा के स्मरण मात्र से भी मुक्ति होती है। तो यदि आप यूरोप में बैठे हो, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये तो पूरी दुनिया देखेगी, तो यूरोप के लोग भी, जो यूरोप के हमारे दर्शक हैं वो भी देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के भी लोग देखेंगे, जापान, रशिया के भी लोग देखेंगे। तो सवाल ये है कि वहां तो गंगा नहीं है, तो गंगा के स्मरण मात्र से, गंगा का स्मरण कर भी स्नान करें तो गंगा के स्नान का पुण्य मिल जाता है। हाँ, तो ये, हाँ, कहते हैं एक दर्शकों को बहुत बड़ी चीज मिली, बड़ा, क्योंकि गंगा घर बैठे गंगा स्नान कैसे किया जा सकता है? हाँ, गंगा का जो आरोहण हुआ, गंगा का जो अवरोहण हुआ, वो इसीलिए हुआ कि लोग कहते हैं भगीरथ ने गंगा का अवरोहण किया, पर मुझे से लगता है कि नहीं,
गंगा का अवतरण भगीरथ की 4 पीढ़ियों ने किया। गंगा केवल अकेले भगीरथ के प्रयास से नहीं आई, 3 पीढ़ियों के अथक प्रयास के बाद भगीरथ के भी प्रयास से और गंगा का अवतरण हुआ। आमतौर पे पुरखों के सुकृतों का आने वाली पीढ़ियों का नाश नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जो कहते हैं कि गंगा के अवतरण में केवल भगीरथ प्रयास कह दिया, ना 3 पीढ़ियों का प्रयास है। गंगा के धरती में अवतरण के लिए भगीरथ की 3 पीढ़ियां लगी और तीसरी पीढ़ी में गंगा का अवतरण भगीरथ करा सके। तो काहे कराए? काहे सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति करानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंगा का अवतरण ही मुक्ति और पापों की मुक्ति के लिए, इसीलिए हमारे यहाँ पे अस्थियां तक गंगा में प्रक्षेपित की जाती हैं। कहते हैं कि एक व्याध था, उसने बहुत पाप किए, अंत में जब मर गया तो वो यमलोक जाने लगा। उसी समय एक जो कौवा था, वो अपनी चोंच में उसकी हड्डी लेकर गंगा पार कर रहा था और धोखे से वो हड्डी गंगा में गिर गई, जिसके प्रभाव से वह जीवन मुक्त हो गया। तो इतनी बड़ी महत्ता हमारे यहाँ पे गंगा के स्मरण मात्र से जीव की मुक्ति हो जाती है। तो मकर संक्रांति का दिन है और कुछ नहीं तो गंगा गंगेति, यही एक मंत्र पढ़ लिया जाए और इसी से भी मुक्ति मिल सकती है। इसी से स्नान कर लिया जाए तो इसमें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। गंगा को ध्यान कर लिया जाए तो गंगा की कृपा ऊपर हो जाती है। मतलब अनेक प्रकार के लाभ आपको केवल गंगा के स्मरण से, गंगा के दर्शन से, गंगा के स्नान से, गंगा के पान से, गंगा के सेचन मात्र से आपको मिलता है। पंडित जी, हम पौराणिक कथा की बात कर रहे थे, मैंने भी कभी सुना था कि भीष्म पितामह की भी एक कहानी है इसके पीछे। हाँ, एक बार की बात है कि अब ये कहानी तो सुनी होगी महाभारत पे। हाँ, महाभारत युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों हेड थे अपने अपने घरों के। तो इन दोनों के बीच में टसल हुई और वो टसल का कारण था कि अपने पिता की 3 संतानें थी, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। कायदे से धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु रोगी थे, विदुर संत थे। तो हस्तिनापुर का जो अधिकार है, राज्याधिकार, वो मिलना था बड़े भाई को, धृतराष्ट्र को, पर ऐसा ना हो सका क्योंकि अंधे थे। तो फिर बाद में ये सत्ता पांडु को मिली। पांडु की मृत्यु के बाद में कायदे से ये सत्ता युधिष्ठिर को मिलनी चाहिए थी, मगर ये बात धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को बताया कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। तो फिर वहां से दुर्योधन का कल्चर हुआ, संस्कार हुआ। किससे? धृतराष्ट्र के घृणा से, धृतराष्ट्र के द्वेष से और भगवत कृपा, भगवत प्रेरणा से दुर्योधन और उनके 100 भाइयों का, बहनों का ये संस्कार हुआ कि उसके पिता के साथ अन्याय हुआ। हाँ, दुर्योधन का स्टैंड गलत नहीं था, ध्यान रखिए, वो भी अपने बड़े भाई का बड़ा बेटा था, है ना। तो अगर धृतराष्ट्र की राजगद्दी मिलती तो दुर्योधन को मिलती। इसलिए दुर्योधन पहले ही दिन से, है ना, हस्तिनापुर का एक अघोषित अधिकारी था, अपने आप को मानता था, और युधिष्ठिर जायज अधिकारी थे, है ना। तो ये 2 महत्वाकांक्षाएं। और फिर आगे चल करके शकुनी आ गए। शकुनी दुर्योधन के मामा, सो वो लगातार दुर्योधन को साजिशें सिखाते और फिर अंत में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों की सत्ता उन्होंने ले ली। और फिर भगवान ने मीडिएशन किया, 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने भगवान का तो अपमान किया ही, और 5 गांव एक सुई की नोक भी सत्ता न देने की ठान ली। और परिणाम यह हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बड़ा भयानक युद्ध होने लगा, मगर सवाल थे कि दोनों तरफ योद्धा थे। इनके पहले सेनापति महाराज भीष्म थे। तो भीष्म युद्ध करते रहे, सबसे बड़े सेनापति, सारे लंबे समय तक सेनापति भीष्म रहे। पर वो
भीष्म जब लंबे समय तक लड़ते लड़ते लाभ न दिला सके दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन के पास धैर्य नहीं था, तो एक दिन उसने भीष्म को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया। बोला देखो जी ऐसा है, मैं तो समझता हूँ कि आपके बाणों में वो अब तेज नहीं है। आप अर्जुन की तरफ बाण मारते हो, ऐसा लगता है कि अर्जुन के चरणों में सब बाण लौट रहे हो, एक भी बाण आपका छूता नहीं है और अर्जुन को। तो मैं तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ वैसे युधिष्ठिर भाई के चरणों में गिर पड़ूंगा, माफी मांग लूंगा कि भाई हम तो हार गए। जब बहुत गुस्सा दिलाया तो भीष्म को सही में गुस्सा आ गया और भीष्म ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि दुर्योधन सुन, कल पांडवों का नाश कर दूंगा। अरे दुर्योधन खुश हो गया, फिर वो इम्पेशेंट था, उसने शंख बजा दी। उधर भगवान कृष्ण ने देखा कि शंख बज गया, मतलब कोई बात है, तो गुप्तचरों से पता करा तो बोले साहब कल पांडवों का नाश होगा, ऐसा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। और साथ में ये कहा कि दुर्योधन की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, तो मैं जब पूजा करके उठूं तो दुर्योधन तुम अपनी पत्नी को लेके आना, वो मेरे को प्रणाम करेगी, मैं उसको सौभाग्यवती होने का, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, तो तेरे अंदर से मृत्यु भय भी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब भीष्म जब तक न चाहते तब तक कोई मार नहीं सकता था। और ये बात कौन जानते थे? भगवान कृष्ण। अब भीष्म ने कह दिया कि कल पांडवों का नाश होगा और कल दुर्योधन की पत्नी को मैं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। और भीष्म भगवान कृष्ण के भगत थे। अब सवाल यह है कि भगवान कृष्ण का भगत एक तरफ है, उसने वचन दे दिया है, और एक तरफ कृष्ण ने वचन दे दिया क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्यो योगक्षेमं माम्यहम्, कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा सुख दुख सब झेलूंगा। तो एक तरफ कृष्ण की अपनी बात और एक तरफ कृष्ण के भक्त की बात, तो ज्यादा वजन कृष्ण के भक्त की बात थी। तो भगवान कृष्ण चिंतित हो गए। अब ये था कि उन्हें भीष्म की लाज रखनी थी और भीष्म की लाज रखने में उनकी बात कटती थी, तो उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया था। अब क्या होगा? भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन, आपको पता है ना कृष्ण और कुंती के बीच का संबंध, वसुदेव की सगी बहन थी कुंती, है ना? तो इस हिसाब से कुंती बुआ थी और अर्जुन भाई युधिष्ठिर, पर वो द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। उन्होंने कहा बहन एक काम कर, कल सुबेरे 3 बजे आऊंगा, तू वहां चलना। बोले कहाँ? बोला कौरवों के खेमे में, दादा के घर जाना, पर देखना बात नहीं करना, सिर ढक लेना, क्योंकि बड़ों के आगे सिर ढकना। 3 हुआ, जैसे ही ब्राह्मण मुहूर्त में पूजा करके भीष्म उठे, वैसे ही द्रौपदी ने पैर छुए, उसने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी के पास भी पेशेंस नहीं था, उन्होंने कहा दादा को प्रणाम। जैसी सिर खोला भीष्म सन्न रह गए, ये क्या कर दिया? तो उन्होंने पूछा कि तुम अकेले तो आई नहीं होगी, कृष्ण आए होंगे, बताओ कृष्ण कहाँ है? बताया कि कृष्ण वहाँ है। तो देखा कि सिर पे गमछा बांधे एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण खड़े। बुलाया प्रभु, बैठाया। कृष्ण ने हंसकर कहा कि भीष्म अब क्या करोगे? एक तरफ तुमने कौरवों को वचन दिया कि कल पांडवों का नाश कर दूंगा, और आज द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती हो, मतलब पांडवों का तो कोई नाश कर ही नहीं सकता। अब आप कल क्या करोगे? तो अब भीष्म के पास मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। सुनने कहा कि अब मैं देह त्याग करूंगा, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, और जब तक मैं ना चाहूं कोई मार नहीं सकता। तो भगवान ने मरने की वजह पैदा कर दी, और फिर भगवान से भीष्म ने कहा कि कल अर्जुन से कहना कि शिखंडी को सामने करके वो मुझ पर बाण मारे, और बाण मारता रहे जब तक पूरा शरीर छिद न जाए, क्योंकि वैसे मुझसे जीत नहीं सकता। वही हुआ।
अगले दिन शरीर छेद दिया। पर भगवान की कृपा से भीष्म ने देह नहीं त्यागा। भीष्म शरशैया पर भी इंतजार करते रहे सूर्य के उत्तरायण का। माना जाता है कि अगर कहीं पौष के महीने में कोई देह त्याग दे तो उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, उसकी मुक्ति भी नहीं होती। इसलिए खर मास को छोड़ करके उन्होंने सूर्य के उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का इंतजार किया, उसके बाद उन्होंने देह का त्याग किया। तो मकर संक्रांति की ये भी एक बड़ी खासियत है कि मकर संक्रांति में देह त्यागने से जीवन को मुक्ति मिलती है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और पंडित जी, ये अलग अलग प्रांत में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। पोंगल मनाया जाता है कर्नाटक में, गुजरात राजस्थान में, उत्तरायण बिहू आसाम में। तो ये फसल कटाई से भी इसका संबंध है पंडित जी? हाँ, हमारे जितने भी त्योहार हार्वेस्ट फेस्टिवल, हाँ, जो हमारे यहाँ जितनी भी त्योहार हैं उनमें खेती का अपना बड़ा महत्व है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो खेती है वो खेती करने वाले किसानों का त्योहार है, इसलिए अलग अलग जगहों पर अपने अपने कृषि अन्नों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। हाँ, जैसे पंजाब में कनक यानी जो गेहूं है ना, इसका इस्तेमाल होता है। कहीं लोहड़ी मनाई जाती है और कहीं धान की लाई और कहीं कुछ। तो इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में उनके कृषि अन्नों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और मजे की बात यह है कि ये सनातन है, भाषाओं का भेद हो सकता है मगर सूर्योपासन में पूरा देश एक धागे से पिरोया हुआ लगता है। मतलब सूर्य को देश के सभी प्रदेशों में एक जैसा मान मिला और मकर संक्रांति प्रदेश के हर कोने में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये एक खासियत है जी। पंडित जी, हमने दान की बात की, स्नान की बात की, मुहूर्त की बात नहीं की। ये सब चीज हमें किस मुहूर्त में करना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक करना चाहिए? हाँ, आपका मतलब है पुण्य काल से। तो इस बार जो किस समय करना? हाँ, 14 जनवरी को इस बार जो पुण्य काल है, मैं बता दूं कि 9:03 पर सूर्य जो है वो लगभग मकर राशि में, कहीं पर 8:44 लिखा, कहीं पर 9:03। ये देशांतर के फर्क के कारण है। और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद 9:03 से लेकर 5:46 शाम तक ये पुण्य काल रहेगा। और इसमें आप नदी का स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, भगवान शिवा की पूजा कर सकते हैं। और इस बार जो है वो संक्रांति बाघ पर सवार होकर के दक्षिण की ओर जा रही है और नैऋत्य की ओर दर्शन कर रही है। इसका एक मतलब होता है कि जब इसका एक मतलब होता है ज्योतिष में करणों से हम मकर संक्रांति का फल निकालते हैं कि जो मकर संक्रांति इस बार सूर्य जो है मकर संक्रांति बाघ की सवारी कर रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, नैऋत्य की ओर उसका चेहरा है। नैऋत्य को किस लिए जाना जाता है? यम की दिशा। और यम को क्या कहते हैं? मृत्यु का देवता, है ना। तो दक्षिण की ओर मुख करके दक्षिण दिशा में नैऋत्य की ओर मुख करके संक्रांति जो है वो यात्रा कर रही है, जिसका मतलब है कि चोरों के लिए संक्रांति बहुत अच्छी है, मतलब अच्छों के लिए संक्रांति दुखदाई हो सकती है। दूसरा, लागत जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, मतलब थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है। और तीसरा, पूरी दुनिया में भय और चिंता का माहौल दिख ही रहा है। हम लगातार अपने एपिसोड्स में दुनिया को बता रहे हैं कि जो युद्ध है उसे खत्म करना चाहिए। पर मुझे से लगता है कि जनवरी में ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी प्रेसिडेंशियल टाइम की शुरुआत करेंगे और जनवरी में ही मकर संक्रांति है। जनवरी में ही अब देखिए कि मार्च में शनि का परिवर्तन है और फिर मई में बृहस्पति का परिवर्तन, फिर मई में ही राहु का परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे भयानक हैं और इस समय
इंडिविजुअल से लेकर के देश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, ताकि देशों के बीच में कुछ अव्यवस्था न फैल जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है वॉर के लिए, बांग्लादेश प्रोवोक कर रहा है ना, थोड़ा सा नेपाल प्रोवोक करता है, कभी श्रीलंका प्रोवोक करता है, चाइना प्रोवोक करता है ना, चाइना ताइवान के ऊपर थोड़ा सा हमला करने की मंजिश रखता है, उधर उत्तर कोरिया तैयार है, इधर सीरिया तैयार है, उधर यमन तैयार है, उधर इजराइल तैयार है, उधर हूती, हमास, अलकायदा, ये सभी ऐसा लग रहा है कि जैसे सब युद्ध और यूक्रेन रशिया का वॉर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी के सारे जो सारी दुनिया है उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं वो युद्ध की रणभेरी बजा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध के लिए एकदम तत्पर हो रहे हैं। हाँ, ये एक भयानक स्थिति है। ये मकर संक्रांति के फल से लगता है कि जो इस मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति के बीच में भय और युद्ध का माहौल हो सकता है। एक और भी बात जो आपको अब आपके सब्जेक्ट की है, वो एक कोई वायरस जो है चाइना से मूव करके और अभी आ रहा है, तो वो वायरस भी काफ़ी तेज़ी से, खासकर वो कमज़ोरों को परेशान कर रहा है। तो आप देखिए कि जब सूर्य की मकर संक्रांति होगी तो इस वायरस का जो टेंशन है थोड़ा कम होगा, मगर भय बना रहेगा और सर्दी और खांसी से पीड़ित होंगे, तो मतलब वायरस का अटैक हो सकता है। राष्ट्रों के बीच में भयानक युद्ध की संभावना है और बारिश में अकाल की संभावनाएं बन सकती है। ये 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो हैं वो मकर संक्रांति का दक्षिण की ओर चलना, नैऋत्य की ओर मुख देख करके इसका फल है। मतलब कुल मिलाकर के सभी देशों के जो लोग हैं या अपने देश के जो लोग हैं, जो सनातनी हैं, जो गैर सनातनी हैं, वो देश में और सारी दुनिया में अमन चैन कायम करके रखें, क्योंकि किसी प्रकार की होशियारी, किसी तरह का गड़बड़ व्यवहार समाज में उत्तेजना फैला सकता है, वो उन्माद फैला सकता है, जो देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जी पंडित जी, व्यक्तिगत रूप से ये मकर संक्रांति किन किन राशियों के लिए अच्छी होने वाली है? हाँ, मैंने देखा है कि जो मैंने कुछ कैलकुलेट किया हुआ है कि जैसे हम देखते हैं कि 3 राशियाँ जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहने वाली हैं। एक तो मेष राशि, क्योंकि सूर्य जो है वो धनु से मकर राशि में जाएगा, तो पंचमाधिपति होकर के दशम स्थान में, तो मेष राशि वाली जातक प्रोफेशन में, संतान को लेकर, एकाग्रता को लेकर के काफ़ी बेनिफिटेड रहेंगे। दूसरी राशि सिंह है ना। इस सिंह जो है, सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो सूर्य है वो लग्नेश होकर के और फिर छठे स्थान में जाएगा, तो यहाँ पर ये शत्रुवीर बनाएगा आपको, ऋण रोग व्याधि शत्रुता थोड़ी सी कम होगी और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और एक है मकर राशि, मतलब धनु से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अष्टमाधिपति होकर है, मगर फिर भी मकर राशि वाले जातक काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेंगे और इसमें थोड़े से डिस्प्यूट की संभावनाएं बन सकती हैं। अब बाकी राशियों की बात कर लेते हैं। वृषभ की बात करें तो ऐसा लगता है कि वृषभ राशि से हम देखें कि भाग्य स्थान में सूर्य जा रहे हैं, तो आप थोड़े से धार्मिक हो सकते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल होंगे। यदि हम मिथुन राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे अष्टम स्थान में मन बहुत अशांत रहेगा, क्योंकि ये तृतीयेश्वी है, तो इस समय सूर्य को रखने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करें अगर कर्क राशि की, तो कर्क राशि से हम देखें कि द्वितीय सूर्य जो है एग्जैक्टली 7वें स्थान में है, तो खड़ाष्टक बनाएगा, तो सांपत्तिक विवाद की संभावनाएं बन सकती है, मगर पार्टनरशिप में आप कोई काम कर सकते हैं। पार्टनर्स के साथ रिलेशन बेहतर रखने होंगे, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। फिर आते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में हम देखें कि सूर्य लग्नेश होकर के, जैसे मैंने कहा कि छठे स्थान में, तो थोड़े से ऋण रोग व्याधि शत्रुता से सावधानी रखनी पड़ेगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है पंचम स्थान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे आपको। जहाँ तक सवाल कन्या राशि का है, तो कन्या राशि के लिए मैंने कहा कि सूर्य 5वें स्थान में होंगे, चतुर्थ द्वादश शेष होकर के, तो काफ़ी अच्छा कंसंट्रेशन होगा। और तुला राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि सूर्य चौथे स्थान में पारिवारिक कलह की संभावनाएं दे सकते हैं, चूंकि एकादश शेष हैं और खड़ाष्टक बनाते हैं, तो रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं। जहाँ तक सवाल वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि से हम देखें कि सूर्य तीसरे स्थान पर जाएंगे, जो वायदीय दशमाधिपति हैं, तो ऐसा लगता है कि सत्ता के साथ सरोकार थोड़े से बदलने वाले हैं, थोड़ी पीड़ा हो सकती है, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता, पेट की तकलीफ या बॉसेस के साथ नाराजगी, सूर्य को अर्घ देना फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं धनु यानी सेस्टेरियंस की। इस राशि में हम देखें तो ऐसा लगता है भाग्याधिपति धन स्थान में है, तो सांपत्तिक लाभ हो सकता है, मतलब इंसिस्टेंट प्रॉपर्टी का कोई
डिस्प्यूट हो सेटल हो सकता है, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ये एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा हम देखते हैं मकर राशि की, मकर राशि में तो पहले ही बता चुका हूँ कि अष्टमेश लग्न में है, मतलब मकर राशि वाले जातकों के लिए मकर राशि में जो सूर्य का जो भ्रमण है, हालांकि अष्टमेश है मगर फिर भी ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। मगर याद रखें कि थोड़ा सा महीने भर लगातार संघर्ष यानी वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है। आप भी सूर्य को अर्घ दे दें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वायरेंस की। यहाँ पर हम देखेंगे सप्तमेश 12वें स्थान में लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप या एसोसिएट्स या फिर कमर का दर्द या फिर स्थान का परिवर्तन, ये कुछ बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। कुछ पैनिक होंगे, कुछ बहुत फायदेमंद रहेंगे। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों समाधान की, तो कुंभ राशि वाले जातक सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तिल का दान करें तो अच्छा रहेगा। और बात कर लेते हैं मीन पैशंस की। अगर हम इस राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो रोगेश होकर के 11वें स्थान में है, ऋणेश होकर के 11वें स्थान में है, तो ऐसा लगता है कि कहीं अपने काम को लेकर के लोन या लोन का बर्डन या शत्रुता या थोड़ी सी एलर्जी जैसी परेशानी हो सकती है। बहरहाल करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तिल का दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के कुछ मोटा मोटा हमने एक 12 राशियों का खाका खींचा। इनमें से कुछ को लाभ, कुछ को हानि हो सकती है। पंडित जी, इस दिन कुछ विशेष रंग के कपड़े पहनने का भी महत्व है? पहन सकते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद पहने, पिंक पहने, पर डार्क कलर के कपड़े ना पहने। एकदम रेड, एकदम ब्लैक, एकदम ब्लू, इनसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। पंडित जी, एक बात पूछनी थी, सूर्यदेव और शनि के बीच के बैर का कारण क्या है? कई बार कुंडली में सूर्य और शनि देव हाँ, पिता पुत्र के विभेद बताते हैं, मतभेद बताते हैं, तो पड़ती नहीं है पिता पुत्र की, इसका कारण क्या है? इसकी 2 कथाएं हैं। एक कथा है कि सूर्य की पत्नी संध्या सूर्य की गर्मी से बहुत परेशान होकर के अपनी छाया को पत्नी के रूप में भेज देती हैं सूर्य के पास, और छाया से फिर 3 संतानें होती हैं, यम, यमुना और शनि। जब शनि सूर्य देवता को ये पता चलता है छाया के बारे में, तो छाया को घर से निकाल देते हैं, और इसके कारण कहते हैं कि शनि अपनी माँ के अपमान के कारण क्रोधित हो जाते हैं और वो सूर्य को गिल्टी मान करके सूर्य से बैर रखते हैं। ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि वैसे भी सूर्य और शनि के रिलेशन अच्छे नहीं है, पर शनि की नाराजगी की एक वजह है कि सूर्य का उनकी माता छाया के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं था, एक। और दूसरा कि शनि का रंग काला, तो जब शनि पैदा हुए तो छाया के 3 संतानें, यम, यमुना और शनि, और तीनों ही काले रंग के। तो इससे क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि ये शनि मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, और फिर सूर्य ने शनि और उनकी माता को अलग कर दिया। इस कारण से शनि और सूर्य में सामान्य बैर रहता है। अब शनि और सूर्य बैर तो रख रहे, मगर शनि अपनी माता छाया के साथ जहां रहते थे उस घर का नाम था कुंभ। इसलिए कुंभ राशि में शनि बहुत ज्यादा कृपालु होते हैं। और जब सूर्य के इस व्यवहार को छाया ने देखा सुना, तो सूर्य के ऊपर में छाया बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। और श्राप से क्रोधित होकर के सूर्य ने, मतलब छाया के श्राप से क्रोधित होकर के सूर्य ने छाया और शनि का घर जला कर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य की जो पहली पत्नी संज्ञा से हुए 2 पुत्र थे ना, यम, और यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया, यम ने, और यम और यमुना। और इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने ये मांग रखी कि वो माता छाया और
शनि के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं और फिर सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर मकर राशि में जाकर के मतलब शनि के घर में जाकर उन्होंने क्षमा मांगी और फिर सूर्य शनि से मिलने पहुंचे तो वहाँ छाया और शनि दोनों मतलब उनकी जो पत्नी थी छाया और शनि से जब मिलने गए तो देखा कि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो कुंभ में बर्बाद ही हो गया था क्योंकि श्राप तो दिया था उन्होंने। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं इनको एक घर और दिया जाए, तो उन्होंने मकर एक घर और दिया और घर बना कर दिया और वहाँ फिर उन दोनों का एग्रीमेंट हो गया। मकर राशि में शनि इसीलिए दो राशियों के स्वामी मकर और कुंभ। और फिर सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि जब कभी भी वे आएंगे उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। तो सूर्य के इस आशीर्वाद से और धन धान्य से भर जाती है, पूरी धरती भर जाती है। और एक आशीर्वाद और दिया कि जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर तिल का दान करेंगे शनि की उस पर कृपा होगी और उसके घर में सब प्रकार की समृद्धि आएगी। यमुना और शनि की कृपा होगी और उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो ये दो कहानियां हैं और जिससे ये दो चीजें स्पष्ट होती है कि नंबर एक कि क्यों तो छाया ने श्राप दिया, क्यों शनि मकर और कुंभ के स्वामी बने, क्यों कुंभ राशि पर सूर्य का प्रभाव मकर राशि से कम अच्छा होता है, क्यों संध्या ने अपनी छाया सूर्य की पत्नी के रूप में बनाकर भेजी। ये पूरी कहानी हमने आपको सुनाई और आज हमारे साथ वीनू जी हैं। बड़े अच्छे से उन्होंने श्रृंगार करके और मकर संक्रांति की तैयारी की। वीनू जी आपको बहुत बहुत स्वागत। और हम अपने दर्शकों से गुजारिश कि हमारा ये जो एपिसोड है आपको कैसा लगा, इसकी जानकारियाँ कैसी लगी, इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उन सवालों को लेकर के और नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी कमेंट लिख सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को सराहे होंगे, निश्चित सराहे होंगे। हमारी बहुत कोशिश रही कि बहुत मेहनत करके हमने ये सारा कुछ आपके लिए संचित किया। तो कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम के बारे में कुछ लिखें, वीनू जी के बारे में कुछ लिखें। बहुत अच्छी उन्होंने अपना प्रश्नोत्तर किया और इसके अलावा हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सारे जो एपिसोड्स हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम नए संवत्सर के फल का विधान लेके आने वाले हैं। मतलब विनू जी आप नए साल के लिए तैयार हैं। ये जो आप 1 जनवरी बीता ये हमारा नया साल नहीं है ना। सरकार भी अब नया कैलेंडर ईयर चैत्र महीने के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को शुरू करने वाली है। मतलब हम अगले वर्ष के नए संवत्सर के चैत्र पक्षी प्रतिपदा से 1 वर्ष का हाल आपको बताने वाले हैं और हम ये बताएंगे कि उसमें बारिश कैसे होगी, पैसे कैसे होंगे, युद्ध का माहौल कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी, कितने ग्रहण पड़ने वाले हैं, ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है, देश दुनिया का हाल कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, एजुकेशन कैसा रहेगा, देश और दुनिया की राजनीति कैसी रहेगी। मतलब बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम लेके आने वाले हैं और उसके लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्रेजली इंतजार करें। बहुत जल्द हम साल का हाल लेने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना जी। पंडित जी 1 मिनट, वो तो बहुत लेट हो जाएगा। इससे पहले हमें होली भी मनानी है, महाशिवरात्रि भी मनानी है। ओके नहीं ये तो हमारा जो बड़े एपिसोड्स है ना, इसकी ये तो अब को इतना वेट कराना अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर सप्ताह का हाल आपको देंगे। आप चिंता मत करिए। वीनू जी जितना समय हमें देंगे उतना हम आपके साथ बड़े से बड़े नए से नए कार्यक्रम बनाएंगे। यदि आप लोगों की सलाह होगी तो हम
साप्ताहिक राशिफल भी देंगे, मासिक राशिफल भी देंगे और वार्षिक राशिफल भी देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। विनू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। आपने बड़े प्यार से हमारे इस पूरे एपिसोड को देखा, सुना और सराहा। ईश्वर की कृपा बनी रहे, भगवान सूर्य, शनि, यमुना की कृपा पर बनी रहे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से ये साल आपके लिए बहुत खास हो।